मूवी X9 प्रस्तुत करते हैं 2026 में रिलीज हुई एक ऐसी कहानी जिसमें दिखाए गए जज्बे को देखकर आप भी सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज का किस्सा एक सच्ची घटना से प्रेरित है। कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1251 से। उस दौर में चंगेज खान का साउथ एशिया में जबरदस्त प्रभाव था। उसकी सेना को देखते ही दुश्मन अक्सर बिना लड़े हथियार डाल देते थे, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। मंगोल सेना अब अपने अगले अभियान की तैयारी में थी। उनका लक्ष्य जापान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर वहां अपना झंडा गाड़ना था। मगर उनके रास्ते में खड़े थे समुराई, संख्या में कम लेकिन हौसले में किसी से कम नहीं। पहले की कई लड़ाइयों में वे भारी नुकसान झेल चुके थे, फिर भी बचे हुए योद्धाओं ने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि ये सफर शायद उनकी आखिरी यात्रा हो और उनकी कहानी दुश्मनों की तलवारों से लिखी जाएगी। लेकिन उससे पहले वे यह साबित करना चाहते थे कि समुराई किसे कहते हैं। युद्ध आरंभ हुआ। समुराई चुपके से दुश्मन के जहाजों में घुसने लगे और धीरे धीरे अपने मिशन में सफल होते गए। कहते हैं बहादुरों का साथ किस्मत भी देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वे दुश्मनों के जहाजों पर कब्जा करते गए, समुद्र की लहरें उग्र होती चली गईं। शुरुआत में सबको लगा ये सामान्य तूफान है, पर जल्द ही हालात बेकाबू हो गए। एक एक कर मंगोलों के जहाज समुद्र में समाने लगे। जो बच निकले उन्हें समुराइयों ने खत्म कर दिया। आखिर में सिर्फ एक जहाज बचा जो खुद भी डूबने की कगार पर था। उसी में एक समुराई जिंदा बचा, नाम था रिको। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो किसी अनजान टापू के किनारे पड़ा था। उसका शरीर घायल था। एक पैर में मोटी लकड़ी धंसी हुई थी जो असहनीय पीड़ा दे रही थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक पल को उसे लगा कि अब जीवन समाप्त है। हिम्मत जुटाकर वो थोड़ा सरका और एक रस्सी का सहारा लेकर खारे पानी से दूर हुआ, मगर लकड़ी अभी भी उसके पैर में फंसी थी। दर्द से जूझते हुए वो अपनी टूटी तलवार तक पहुंचा। तभी उसे पास में एक बच्चा दिखाई दिया जो पहले मृत लगा, लेकिन वो जिंदा था। रिको ने उसे पुकारने की कोशिश की, पर बच्चा बिना प्रतिक्रिया दिए ओझल हो गया। अब सबसे पहले उसे अपने घाव का इलाज करना था। उसने तलवार की मदद से लकड़ी बाहर निकाली और कपड़ा बांधकर खड़ा हो गया। चारों ओर सिर्फ समुद्र था। ढलता सूरज देखकर वो सोचने लगा, जैसे ये सूरज डूब रहा है वैसे ही उसके साथियों का अस्तित्व भी समाप्त हो चुका है। रात को वो एक गुफा में जाकर लेट गया। वहाँ उसे फिर वही बच्चा और एक स्त्री दिखाई दी। असल में वे उसका परिवार थे जिनसे वो बिछड़ चुका था। थका हुआ दिमाग उसे भ्रम दिखा रहा था। पूरी रात वो इसी उलझन में गुजार देता है। सुबह उसे फिर भ्रम हुआ कि उसकी पत्नी पास पड़ी है। वो दौड़ कर गया, पर वहाँ सिर्फ मलबा था। वो मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने तय कर लिया कि अब जीवन समाप्त कर देगा। तलवार उठाई ही थी कि उसकी नजर सामने खड़े विशाल पर्वत पर पड़ी जो उसे माउंट फूजी की याद दिला रहा था। समुराइयों के लिए यह पर्वत आस्था और शक्ति का प्रतीक था। उसी क्षण उसके भीतर जीने की इच्छा लौट आई। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया। रास्ते में एक झरने पर घाव साफ किया, मरहम लगाया, मछलियां पकड़कर भोजन बनाया। रात को उसे पत्नी का सपना आया, मानो वो कह रही हो सफर अभी बाकी है। दिन बीतते गए, उसका शरीर मजबूत होता गया। चढ़ाई के दौरान उसका सामना एक सांप से हुआ। तलवार होने के बावजूद उसने उसे नहीं मारा। शायद उसने डर पर जीत पाली थी। 4 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद वो शिखर पर पहुंचा। वहां उसने जापानी परंपरा के अनुसार एक प्रतीकात्मक द्वार बनाया जिसे लोग स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं। बैठकर उसने जीवन की सुंदरता को महसूस किया। उसने अपने बालों से ब्रश बनाया और रास्ते भर प्रेरणादायक पंक्तियां लिखता गया, ऐसी पंक्तियां जो हारे हुए इंसान के भीतर भी जोश भर दें। तभी जंगल से अजीब आवाजें आईं और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक नाव में पाया जहां अजनबी लोग बैठे थे। उनकी वेशभूषा से लग रहा था कि वे किसी स्थानीय कबीले के सदस्य हैं। वे उसे एक गुफा जैसी जगह पर ले गए। वहां एक व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम न पहले हो न आखिरी। रिको ने देखा कि वहां कई और लोग कैद थे। उन्हें मारा नहीं जाता था, बल्कि जिंदा रखा जाता था ताकि समय आने पर उनका उपयोग किया जा सके। उसने एक आदमी को देखा जिसका एक पैर नहीं था और एक छोटा लड़का जो मुश्किल से होश में था। उनके चेहरों पर बीते अत्याचार साफ झलक रहे थे। और यहीं से रिको की अगली परीक्षा शुरू होती है। तभी वहां एक पुजारी जैसा व्यक्ति आया जो उस कबीले का मुखिया और सबसे प्रभावशाली इंसान था। उसने रिको को खाने के लिए फल दिया, मगर ये दया नहीं थी, बल्कि उसकी मौत को थोड़ा टालने की चाल थी। अगर वो जल्दी मर जाता तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। उस पुजारी ने रिको के पैर का घाव भी साफ करके बांध दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम तो काफी तंदुरुस्त लगते हो, आज तो हमारा भाग्य खुल गया। रिको उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए देखता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर समझ चुका था कि ये जगह किसी नरक से कम नहीं। सभी कैदियों को फल खिलाया गया और फिर जिस कैदी का एक पैर पहले ही काटा जा चुका था, उसका दूसरा पैर भी जीवित अवस्था में अलग कर दिया गया। बाद में उस कटे हुए हिस्से को आपस में बांट लिया गया। वे सब खुश थे कि आज भूखे नहीं सोएंगे। ये सब रिको की आंखों के सामने हो रहा था और वो भीतर तक कांप उठा।
मगर भयावहता यहीं खत्म नहीं हुई थी। जिस कैदी के पैर काटे गए थे वो दर्द से दम तोड़ चुका था। उसके शरीर पर तेल लगाया गया और फिर एक विशेष अनुष्ठान किया गया जो उस कबीले की परंपरा थी। सब समाप्त होने पर उन्होंने दूसरे कम उम्र कैदी की जीभ भी काट दी और उसे रिको को जबरन खिलाने की कोशिश की। रिको ने मुंह नहीं खोला तो उनका गुस्सा उस बेचारे कैदी पर टूट पड़ा। उसकी चीखें रिको के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी, पर वो असहाय था। कुछ ही क्षणों में उसे भी निर्दयता से मार दिया गया और उसके अंग अलग कर लिए गए। जाते जाते जब तक उसमें थोड़ी सांस बाकी थी, वो बस रिको को देखता रहा, मानो कह रहा हो कि अब वही आखिरी उम्मीद है जो इस क्रूरता को रोक सकता है। कुछ समय बाद वही पुजारी दोबारा आया और उसने रिको को कैदियों का रक्त पीने को कहा। रिको ने इस बार मना नहीं किया क्योंकि उसके मन में अब एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। उसी दौरान उसे अपने दोनों बच्चे दिखाई दिए जो जैसे कह रहे हों, पिताजी अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए एक समुराई को तैयार किया जाता है मासूमों की रक्षा के लिए। कुछ समय बाद कबीले के 2 किशोर वहाँ आए। रिको को देखकर वे हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि चलो खेलते हैं। रिको हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब खेल मेरी बारी का है। इतना कहते ही उसने दोनों को मार गिराया। उसने वही सजा दी जो वे दूसरों को देते आए थे और उन्हीं के हथियारों से एक का सिर धड़ से अलग किया और दूसरे के सामने फेंक दिया। भय से वो वहीं ढेर हो गया। शायद उसे समझ आ गया था कि उसके बड़ों ने गलत इंसान से टक्कर ली है। इसके बाद रिको ने गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। रास्ते में उसे दीवारों पर बनी चित्रकारी दिखाई दी, वॉल पेंटिंग, जो उनके लिए संवाद का माध्यम थी। आगे बढ़ने पर उसने असंख्य कंकाल देखे, उन लोगों के जिनका मांस इन दरिंदों ने खाया था। यह दृश्य देखकर उसके भीतर का क्रोध और भड़क उठा। उधर बाहर जिस कैदी में थोड़ी जान बाकी थी, उसे भी वे बांटने वाले थे। तभी रिको वहां पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने उस कैदी के शरीर के हिस्से अलग कर दिए गए। अब बारी रिको की थी। जब वे गुफा में लौटे तो अपने दोनों युवकों के कटे सिर देखकर सरदार समझ गया कि युद्ध अब अपरिहार्य है। उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना एक समुराई से है जिसने कभी मंगोल सेना को चुनौती दी थी। सुबह होते ही वे किनारे पहुंचे जहां रिको ने जमीन पर संदेश लिखा था, अंदर आओ, मौत प्रतीक्षा कर रही है। अब वो जंगल में घात लगाकर बैठा था। समय बीतते ही सभी उसे खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में फैल गए। बंदरों की आवाजों ने उनके कदमों की आहट दबा दी। इसी मौके का फायदा उठाकर रिको ने पहला शिकार किया और फिर झाड़ियों में छिप गया। आगे बड़ी झाड़ियों में कुछ लोग छिपे, पर रिको पहले से तैयार था। ऊंचे पेड़ पर बैठकर उसने तीर से 2 को गिरा दिया। बाकी भयभीत होकर भागे, मगर वे झाड़ियां अजगरों का बसेरा थीं जिन्होंने उन्हें अपना शिकार बना लिया। धीरे धीरे कई और मारे गए। अब सामने आया वही पुजारी जिसने पहले रिको की आंखों में उसकी अलग पहचान देखी थी। धुएं से घिरे जंगल में वो साया देख रहा था जो हिल नहीं रहा था। उसे समझ आ गया कि ये जाल है, लेकिन देर हो चुकी थी। रिको ने धुएं की आड़ में खुद को इस तरह छिपाया कि उसकी मौजूदगी महसूस तो हो रही थी पर दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर पुजारी ने सरदार से कहा कि उसे खुले मैदान में बुलाओ। उसने यहाँ तक कह दिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई दानव है और दानव को खुले में हराया जाता है। आखिर सब खुले मैदान में पहुंचे। उन्हें लगा यहाँ वे सुरक्षित रहेंगे, मगर वहाँ रिको पहले से तैयार खड़ा था। सरदार ने अपने योद्धाओं को आगे बढ़ाया। कुछ ही क्षणों में आधी सेना ढेर हो गई। फिर उसके चुने हुए फुर्तीले लोग आए जिन्होंने रिको को क्षण भर के लिए घेर लिया, पर वो छूट निकला। तभी पुजारी स्वयं मैदान में उतरा। वो बेहद तेज था और उसने रिको को कई गहरे घाव दिए, लेकिन रिको ने उसके हर दांव को समझ लिया। उसने देखा कि वो लकड़ी के भाले पर निर्भर है। सही अवसर देखकर उसने भाला तोड़ दिया और उसी क्षण उसका अंत कर दिया। अब केवल सरदार बचा था। उसने धूल उछालकर रिको की दृष्टि कमजोर की और उसके पैर पर वार किया। रिको गिर पड़ा। सरदार को लगा जीत उसकी है। तभी रिको को अपनी पत्नी का वो शांत चेहरा याद आया, मानो वो कह रही हो, अभी तुम्हें हारना नहीं है। उसी स्मृति ने उसे फिर खड़ा कर दिया। उसने तेज प्रहार करते हुए पहले सरदार के पैरों को निष्क्रिय किया और फिर अंतिम वार से उसका अंत कर दिया। एक ही दिन में पूरा कबीला समाप्त हो गया। रिको न तो विजय का उत्सव मना रहा था, न पराजय का शोक। वो बस खड़ा था, जीवन का मूल्य समझ चुका था। अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इस टापू पर नई शुरुआत करेगा जब तक कोई उसे यहाँ से ले जाने ना आ जाए। और इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।